अभिमान की छाया जब आत्मा पर छा जाती है, प्रेमी प्रभु की माया तब टीके सी लग जाती है। वो गिराता नहीं संवारता है हर ठोकर में, नज़र उतार कर फिर गोद में बिठा लेता है। क्योंकि वो ईश्वर है, माँ भी, मित्र भी, चेतना भी। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। एक बार एक जिज्ञासु भक्त ने भगवान विष्णु से सवाल किया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी पर मन में एक संशय। हे प्रभु, नारद जी जैसे महामुनि जिन्होंने संसार के 3 सबसे बड़े विकार काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया, उन्हें आपने मोहजाल में क्यों डाला? आप जैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ने उनके चरित्र पर कलंक क्यों आने दिया? क्या यह न्याय है? भगवान शांत रहे, थोड़ी देर मुस्कुराते रहे, फिर उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, जब कोई माँ अपने बच्चे को बहुत सुंदर, तेजस्वी, गुणवान देखती है तो एक बार उसके हृदय में उठता है कि कहीं मेरी संतान को किसी की नज़र न लग जाए। इसलिए माँ एक काला टीका लगा देती है। वह टीका केवल काजल का नहीं होता, वह माँ की प्रार्थना का होता है, माँ का प्रेम होता है, माँ की रक्षा की भावना होती है। नारद मेरा ही बालक है, मेरा आत्म प्रेमी, मेरा नाम जपने वाला, मेरा अनन्य भक्त। और जब मैंने देखा कि वह अपने भीतर के सारे विकारों को जीत चुका है तो मुझे उसके लिए वही भय हुआ जो एक माँ को होता है। मुझे लगा अब इसे खुद की ही नज़र लग सकती है और इसलिए मैंने एक काला टीका लगाया, एक मोहजाल, एक अभिनय, एक माया। जिसे तुम कलंक समझ बैठे हो वही तो मेरे वात्सल्य का सबसे पवित्र प्रमाण है। नारद ने जब काम, क्रोध और लोभ को हराया तो उन विकारों ने उसे प्रणाम किया। कामदेव ने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, आप धन्य हैं। मेरे जैसे असंख्य राजाओं, ऋषियों, तपस्वियों को हराने वाले को आपने जीत लिया। यह वचन कामदेव का था, पर शब्दों की तह में एक सूक्ष्म दृष्टि थी, नज़र की दृष्टि। और उस दृष्टि ने नारद के भीतर एक क्षणिक विचार जगाया, मैं सचमुच महान हूँ, मुझसे बड़ा कौन है। बस वहीं से कहानी बदलने लगी, क्योंकि संसार की कोई भी विजय तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक अहंकार को न जीता जाए। और यही वह तीसरी दृष्टि है, अपनी ही नज़र। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नज़र का जो सूक्ष्म वर्णन किया है वह असाधारण है। प्रथम दृष्टि, प्रायी नज़र। जब श्री राम बालक रूप में अपनी माताओं की गोदी में खेलते थे, माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उन्हें सीधे नहीं देखती थी। पहले एक तिनका तोड़ती, फिर श्री राम की ओर देखती। निर्खहीन छवि जननी तृण तोरी। यह केवल काव्य नहीं, यह एक आध्यात्मिक संकेत है। तिनका वह माध्यम बनता था जिस पर सारी दृष्टि डाल दी जाती थी, ताकि श्री राम की दिव्यता पर कोई सीधी दृष्टि न पड़े। द्वितीय दृष्टि, किसी की बुरी दृष्टि। गीतावली रामायण में आता है, एक दिन श्री राम अचानक रोने लगे। माताओं को लगा कोई अनिष्ट हुआ है। कैकेयी ने कहा, लगता है किसी की नज़र लग गई है। तुरंत गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरुदेव आए, राम को गोद में लिया और प्राण बल नज़र उतारी। जैसे ही दृष्टि उतरी, राम ने मुस्कुराते हुए दूध पीना आरंभ कर दिया। तृतीय दृष्टि, अपनी ही दृष्टि। एक दिन बालक राम आंगन में खेल रहे थे। वहाँ एक मणिमय खंभा था जिसमें उनका प्रतिबिंब दिख रहा था। राम अपनी ही छवि को देखकर मोहित हो गए। वे खेलना छोड़कर उस खंभे की ओर ताकने लगे। माँ सुमित्रा भागी आई और राम की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें बंद कर लिया। किसी ने पूछा, माँ यह क्या कर रही हैं? माँ बोली, मुझे डर है कि मेरे राम को राम की ही नज़र न लग जाए। यह कितनी गूढ़ बात है। इसी तीसरी दृष्टि से नारद ग्रसित हो गए थे। उन्होंने काम को हराया लेकिन मैं के भाव को नहीं हराया। और जब यह मैं जागता है तो ईश्वर वहाँ से छिप जाता है, क्योंकि जहाँ अभिमान है वहाँ आत्मा का स्पर्श नहीं हो सकता। और तभी भगवान ने मोहिनी का रूप रचा, एक ऐसी लीला जिसमें नारद को पराजय का अनुभव हो, जिसमें उन्हें स्वयं का सामना करना पड़े, जिसमें वे टूटें, गिरे, रोएं, ताकि वे फिर से विनम्र बन सकें, शुद्ध बन सकें, पूर्ण बन सकें। यही वह काला टीका था। यह कलंक नहीं था, यह कृपा थी। यह दंड नहीं था, यह संरक्षण था। यह पराजय नहीं थी, यह प्रभु का आलिंगन था।
जीवन में भी हम जब जब अभिमान से भर जाते हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तब तब प्रभु एक ऐसा प्रसंग भेजते हैं जो हमें गिरा देता है। वो गिरावट दरअसल उत्थान की सीढ़ी होती है। जैसे माँ बालक की नज़र उतारती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की आत्मा को अहंकार से बचाते हैं। वास्तविक प्रतिष्ठा गुणों से होती है, पर यदि वे आत्मनिष्ठ न हों तो वे ही विनाश का कारण बनते हैं। विद्या यदि विनय से शून्य हो तो वह बोझ बन जाती है। धन यदि सेवा से रहित हो तो वह पाप बन जाता है। और संबंध यदि त्याग से रिक्त हो तो केवल शब्द रह जाता है। अतः मन को इतना स्थिर बनाओ कि न प्रशंसा तुम्हें उड़ा सके, न आलोचना तुम्हें गिरा सके, और न ही अपने ही गुणों का ज्ञान तुम्हें अपनी नज़र से घायल कर सके, क्योंकि सबसे खतरनाक नज़र कभी कभी अपनी ही होती है। जय श्री राम, जय हिंद।